नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। खबर की शुरुआत करेंगे तो आपको बता दें, त्योहारी सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड में जमाखोरी और मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बाजारों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपलब्धता पर विशेष निगरानी रखने के साथ ही जमाखोरी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें, प्रशासन की संयुक्त टीमें बाजारों में निरीक्षण कर मिलावटी और घटिया खाद्य सामग्री की जांच करेगी। इसके अलावा आपको बता दें, त्योहारों के दौरान मांग बढ़ाने का फायदा उठाकर खाद्य पदार्थों का अनावश्यक स्टॉक जमा करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों और सभी संबंधित कर्मचारियों को जनहित को सबसे पहली प्राथमिकता देने की अपील की है। पूरे राज्य के अंदर सभी जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो शुद्ध होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को भी कहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इस पर काम कर रही है और जहाँ जहाँ भी शिकायतें आ रही है वहाँ पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ये सभी जिलाधिकारियों को और शासन के भी अन्य अधिकारियों को कहा गया है। इसके पीछे हेतु है कि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, उसके बाद त्योहारों की एक बड़ी श्रृंखला यहाँ लगातार होगी और चार धाम यात्रा भी अभी हमारी चल रही है और अनेक धार्मिक जो पर्व हैं हमारे वो भी हैं बीच में। और त्योहारों के समय में मिलावटखोरी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत नुकसान करती है, इसलिए ऐसे सख्त निर्देश किए हैं। और जहाँ भी अगर कहीं पर इस प्रकार की कोताही बरती जाएगी तो वहाँ पर सख्त कार्रवाई भी। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, कुमायूं आयुक्त द्वारा बुलाई गई एसआईआर बैठक में पूर्व विधायक राजकुमार और विधायक शिव अरोरा के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। विधायक शिव अरोरा ने किरछा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने आयुक्त के सामने राजकुमार पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। तो आपको बता दें, बैठक के दौरान हुए इस घटनाक्रम से माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ नजर आया। तो मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सरकारी कार्य में बाधा डालना और कानून व्यवस्था खराब करना ये काफी ज्यादा निर्दलीय है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग प्रदेश भर की मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को फर्जी वोट हटाए जाने से परेशानी है तो ये गंभीर सवाल खड़ा करता है। तो आपको बता दें, धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि देश में पहली बार मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम सही तरीके से किया जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेना मैं समझता हूँ कि कानून का उल्लंघन है। और वो भी जब सरकारी काम चल रहा हो और सरकारी काम के समय में एसआईआर की प्रक्रिया एक जो है यहाँ पर चुनाव आयोग कर रहा है, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई चल रही है। अगर उसमें कोई ऐसे वोट हैं जो बोगस वोट हैं, फेक वोट हैं, वो रहते ही नहीं हैं या उनका दूसरी जगह कहीं पर वोट में नाम आ गया है, तो यहाँ वोट क्यों होना चाहिए? उसका शुद्धिकरण हो रहा है, तो इसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि उन्होंने कोई गलत वोट उसमें चढ़ाए होंगे या उनके वोट काटे जा रहे होंगे तो उनको परेशानी हो रही है। लेकिन ये तो चुनाव आयोग ने पूरे देश के अंदर किया है और ये कांग्रेस पार्टी को इतनी परेशानी मुझे लगता है कि इसलिए हो रही है कि देश में पहली बार जो है जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो शुद्ध तरीके से हो रही, पारदर्शी तरीके से हो रही है। वही नजर डालते अगली खबर की बता दी आपको, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है। तो इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि भाजपा प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कितनी भी सर्वे करा ले, वह अपने सर्वे के आधार पर खुद को विजेता घोषित करती है।
जबकि जनता के बीच जाने पर उसे नकार दिया जाता है। आपको बता दें, महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बार भाजपा पिछली से अधिक बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश की जनता और युवा भाजपा की नीतियों से काफी ज्यादा खुश है और पार्टी के साथ खड़ी है। तो वहीं कांग्रेस विधायक मदन मिश्र ने भाजपा के दावों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा मशीनों पर भरोसे कर रही है, इसलिए ऐसे दावे कर रही है। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, मदन ने साफ तौर पर कहा कि इन मुद्दों के बीच जनता भाजपा पर क्यों भरोसा करेगी। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, कांग्रेस पहली बार तो सर्वे करा नहीं रही है। लगातार सर्वे में कांग्रेस ने अपने द्वारा सर्वे कराया, उसमें सही अपनी सरकार बताई, लेकिन जनता का सर्वे ये चुनाव में दिखाई देता है। और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीटों के साथ विजय हासिल करेगी और फिर तीसरी बार हम लोग उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। देखते हैं हैट्रिक भी उनकी क्या चीज़, ना प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य है, न प्रदेश के अंदर शिक्षा है, न प्रदेश के अंदर चिकित्सा है, न प्रदेश के अंदर रोड्स है, न किसी चीज़ की भी सुविधा इस प्रदेश में नहीं है। कैसे कह रहे हैं हम तीसरी बार आएंगे? या तुम मशीनों पे उनको भरोसा है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, नहीं तो तीसरी बार इस बार सरकार उनकी जाएगी और लोगों ने तय कर लिया है परिवर्तन करना है और भाजपा को इस प्रदेश से भगाना है। ऐसा है, सिर्फ पैसों के घमंड पे भाजपा कह रही है, सिर्फ पैसों के घमंड पे भाजपा कह रही है कि हम चुनाव जीत के आएंगे। क्षेत्र में इनका कुछ नहीं है, प्रदेश में इनका कुछ नहीं है। वही नजर आते अगली खबर की बता दें आपको, उत्तराखंड कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से ऋषिकेश के झंडा चौक स्थित भरत मंदिर पब्लिक स्कूल में पंजीकृत श्रमिकों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, श्रम अधिकारी आनंद कुमार समेत अन्य अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो आपको बता दें, इस दौरान 600 श्रमिक परिवारों को स्वास्थ्य पोषक आहार किट दिया गया। आपको बता दें, बच्चों के लिए शिक्षा किट और महिलाओं के लिए हेल्थ किट वितरित की गई। शिविरों में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। तो आपको बता दें, प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि श्रमिक विकास की आधारशिला है और उनके परिश्रम से देश व प्रदेश के निर्माण को गति मिलती है। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। दिनेशपुर वार्ड नंबर 3 स्थित अक्षरधाम कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं को लेकर के काफी ज्यादा लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि करीब 5 वर्ष पहले कॉलोनी बसाते समय पक्की सड़क, नाली, सीवर और जल निकासी जैसी सुविधाओं का भरोसा दिया गया था, लेकिन आज की हालत जो है बदहाल होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, बरसात के समय सड़कों पर पानी भर जाता है और जल भराव के कारण आने जाने में काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं सड़कों के किनारे उगी झाड़ियों और जंगली घास से जहरीले सांप और अन्य कीड़े मकोड़े का खतरा भी लगातार बना हुआ है। तो वहीं स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दादा, मैं मीडिया के माध्यम से मैं अपने दिनेशपुर क्षेत्रवासी को ये सूचना देना चाहता हूं कि आप लोग अपनी गड़ी मेहनत की पूंजी ये प्लाटिंग वालों के भरोसे में मत वो करना, इन्वेस्ट मत करना। ये प्लाटिंग वाले कुछ कहते हैं और दिखाते कुछ है और करते कुछ है। इन लोगों ने कहा कि भाई 25 फुट की पक्की रोड बना देंगे, गेट बंद कॉलोनी देंगे, और उसके बाद आज मेरा 5 साल हो गया। दादा, एक बार घर तो आ जाओ, आपको घर का उद्घाटन होने से पहले रोड बन जाएगा। हाँ, और मैं इनको घर का अंदर उद्घाटन भी हो गया, अपने मेहमानदारों को लेके 2 लड़कियों को शादी भी दे दिया यहाँ, लेकिन रोड का कोई व्यवस्था नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं पत्रकार भाइयों को नमस्कार करूंगा, क्योंकि सुख दुख में आप लोग ही काम आते हैं। तो मैं शुरू करता हूं। यहाँ पे हमारा एक अक्षरधाम कॉलोनी बसी हुई है, नई कॉलोनी है।
नई भी नहीं है, करीबन 5 साल विगत हो चुका है। अब इसमें समस्या इतनी ज़्यादा हो चुका है कि बरसात में पानी इतनी ज़्यादा भर जाता है कि बच्चे को चलना तो दूर की बात, घर में भी पानी घुस जाता है और सांप वाप के बहुत ज़्यादा डर है। अभी हालांकि इनके घर में एक सांप घुसा, बच्चे बाल बाल बचे। अब ये कि ये लोग रास्ते देने की वादा किया था, 25 फुट चौड़े सड़कें, पक्की नाली, बिजली, बंद कॉलोनी, 143 सब कुछ बना के दिया जाएगा। ये सब कुछ दिखा रही, इसका प्रूफ भी हमारे पास है, मैं आपको मीडिया के सामने दिखा रहा हूँ। मैं एक एक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको मीडिया के कैमरे के सामने दिखा रहा हूँ। ये सब कुछ दिया है और मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। सभी अक्षरधाम कॉलोनी फेज 1 के निवासी हैं जो हरि मंदिर के पास में रहते हैं। हमारी शिकायत यह है कि हमसे जो वादे किए गए थे कि अक्षरधाम कॉलोनी के 25 फुट चौड़ी रास्ता बनाई दी जाएंगी, स्ट्रीट लाइटें लगेंगी, गेट बंद कॉलोनी होगी, और ये हमारे पास सबूत भी हैं। और 5 साल हमें हो चुके हैं यहाँ पर बसे हुए, अभी तक कोई भी अपने वादों पर खड़े नहीं उतरे। हरिदास मंडल जी और सुखदेव हालदार जी, उनसे हमने शिकायत भी की, आप इतना समय ले लिया, आप हमारी कॉलोनी का विकास कीजिए, जो जो आपने वादे किए हैं। तो हमें रिटर्न में बोल रहे हैं आपने जितनी जमीन, हम जितने पैसे की आपने हमसे जमीन खरीदी है, आप हमें रिटर्न कर दीजिए। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, कोटद्वार रेलवे स्टेशन परिसर में बने खोखे हटाने के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद का विरोध किया। आपको बता दें बाजार बंद कर उन्होंने विरोध जता है। तो वही खोखा व्यापारियों का धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से स्टेशन परिसर में जारी है। तो वही प्रदर्शनकारी खोखा संचालक उचित विस्थापन की मांग कर रहे हैं। तो वही व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय से यहाँ कारोबार कर रहे लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रशासन और रेलवे से मांग की है कि खोखे हटाने से पहले प्रभावित व्यापारियों के लिए उचित वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। आपको बता दें बाजार बंद के दौरान व्यापारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को उठाया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द पॉजिटिव निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी चुनावों में इसका जवाब दिया जाएगा। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, देहरादून में स्वाइन फ्लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो वही बीमारी के प्रसार को रोकने, मरीजों की समय पर जांच और बेहतर उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो ये आपको बता दें डॉक्टर अधीक्षक रविंद्र सिंह विष्ट ने बताया कि सरकार की एडवाइजरी के अनुसार सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। इस दौरान क्या कुछ कहा सुनिए। स्वाइन फ्लू के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कल हमारे यहाँ एडवाइजरी जारी हो चुकी है। एडवाइजरी में जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने हमें दिए थे वो ऑलरेडी हम फुलफिल कर रहे हैं। और लगभग कोविड टाइम से हम लोगों ने, कोरोना टाइम से वो जो प्रोटोकॉल है वो आज भी हम वही फॉलो कर रहे हैं। जो N95 मास्क की रिक्वायरमेंट होती है, PP किट की रिक्वायरमेंट होती है, ICU बेड विथ ऑक्सीजन सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। जब हम स्टार्ट करें तो किसी भी मरीज के साथ ये वो डायग्नोसिस वाला पार्ट आता है। तो डायग्नोसिस के लिए, इसके लिए RT-PCR इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, जो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। ये कोविड टाइम में हमारे यहाँ इंस्टॉल हो गया था, तब से हमारे यहाँ RT-PCR हो रहे हैं, रेगुलरली होते हैं। और PCR जो रूटीन बेसिस पे होते हैं, वो दोनों इन्वेस्टिगेशंस हमारे यहाँ होती है। इसके अलावा जो भी रूटीन रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो पेशेंट के वेलबींग के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो वो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। और चाहे वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो, तो दे आर अवेलेबल विथ अस। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।